सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे मनी सपोज करता हूं मैंने किसी से लिया, मैंने किसी से क्या किया, मनी को मैंने किसी से बोरो किया। क्या किया मैंने, बोरो मतलब होता है मैंने किसी से उधार पैसे लिए। अब मैंने जब किसी से पैसे लिए तो यहाँ पे जिससे मैंने बोरो किए पैसे उसको हम बोलते हैं लेंडर। उसको क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं। आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से काम आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो जिससे भी हम बोरो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं। और जो बोरो करता है यानी कि जो पैसे लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं। तो दो टॉपिक आपको क्लियर हो गए कि हम जिससे पैसे लेते हैं, जो हमें पैसे देता है या उसको हम लेंडर कहते हैं, और जिसको पैसे मिलते हैं किसी दूसरे से या जो किसी दूसरे से पैसे लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं। जिसने हमें पैसे दिए वो लेंडर, और हमने जिसको पैसे मिले, जिसने बोरो किया उसको क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं, इसी से आगे हमारे टॉपिक जुड़ते जाएंगे। लेंडर ने बोरोवर को जो पैसे दिए, लेंडर ने बोरोवर को जो पैसे दिए वो होता है उसका सम ऑफ मनी, है ना। क्या होता है, सम ऑफ मनी। क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ मनी बोलते हैं। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, यस, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और अगर हम डिनोट की बात करें तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की। ये तो हमारा पहला टर्म हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब अगर हम दूसरे टर्म की बात करते हैं कि दूसरा टर्म आखिर क्या है, तो देखिए प्रिंसिपल होता है कि हमने किसी से उधार पैसे लिए। अब ऑब्वियस सी बात है जब कोई हमें पैसे उधार देता है तो वो हमसे पैसे वापस भी लेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो पैसे हमने उससे लिए क्या हम उतने ही पैसे उसे वापस करते हैं? नहीं, उसमें हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उसको पे करना पड़ता है अलोंग विद द प्रिंसिपल। तो ये चीज बहुत ज्यादा आपको क्लियर रखनी है। और ये क्यों होता है उसको मैं समझा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको कि हमें प्रिंसिपल के साथ जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ साथ हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करते हैं। और जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं प्रिंसिपल के साथ उसको बोलते हैं हम अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और अमाउंट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर आपने बोला कि यहाँ पे प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मनी क्या होती है, तो यही एक्स्ट्रा मनी होती है इंटरेस्ट। यही एक्स्ट्रा मनी क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। यही एक्स्ट्रा जो मनी होती है जो हम हमारे लेंडर को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके बाद एक और, ये हमारा हो गया नेक्स्ट टर्म। हम इसके अलावा और बात करेंगे एक और टर्म की जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। अब देखिए इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं तो ये आखिर क्या है, सबसे पहले याद रखिए कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं और जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके आगे हम क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा तब मैं आपको और क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि आखिर इसको हम यूज कैसे करते हैं। पर पहले समझिए, देखिए सपोज करते हैं कि आपने किसी लेंडर से बोरो किया, यानी कि आप बोरोवर हो और आपने किसी लेंडर से कुछ सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल आपने लिया और आफ्टर सम टाइम आप उसे क्या करोगे, वो पैसे रिटर्न करोगे विद द एक्स्ट्रा मनी जिसे हमने अमाउंट बोला। बट आप कितना पैसा रिटर्न करोगे इसका हिसाब कैसे हम लगाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे पैसे रिटर्न कर दो, आपने मुझसे 50,000 रुपए लिया, आपने मुझसे 50,000 रुपए लिया और 50,000 रुपीज लेने के बाद मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 2 लाख रुपए वापस करो। तो ऐसे तो नहीं है ना, उसके लिए भी एक कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप हमें कितना पैसा दे रहे हो और हम आपको किस हिसाब से कितना पैसा वापस करेंगे, वो डिफाइन करता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ऐसे हो सकता है कि कोई 5% पर मंथ के हिसाब से या 5% एनुअल के अकॉर्डिंग या 7%। तो इस तरीके से आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन के साथ देखते हो, ये चीज इंक्लूड रहती है। यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स की बात करी, कौन कौन से टर्म हमने बात करें फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है मनी। मनी अगर
हम बोरो करते हैं, हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, तो हम बन जाते हैं बोरोवर। कौन बन जाते हैं हम, बोरोवर। और जिससे बोरो करते हैं वो कहलाता है लेंडर। और उसके बाद जो मनी हम बोरो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जब हम उसको रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल विद एक्स्ट्रा मनी, और इस एक्स्ट्रा मनी को बोलते हैं इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट आपका एज अ सिंपल इंटरेस्ट भी लग सकता है और एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, पर अभी आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आगे कभी बात करेंगे। उसके बाद हमें एक अमाउंट फिक्स क्राइटेरिया पे देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, जैसे हम आर से डिनोट करते हैं, और कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ परसेंट का साइन हमें यूज करना पड़ता है। और परसेंट के बारे में तो आपको पता होगा, अगर हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो अपॉन में हमें क्या लगाना पड़ता है, 100 को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर दिया। अब इंट्रोडक्शन आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। अब देखिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से आखिर फॉर्मूले होते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होती है, या फिर जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप उन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज करते हो। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जिस प्रिंसिपल का यूज, जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उस फॉर्मूले को बोलते हैं, उस फॉर्मूला को कैसे होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है 100। यहाँ पे P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और T फॉर टाइम कि आपने कितने टाइम के लिए। यस, एक और एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे होता है टाइम, वो मैंने सॉरी आपको बता नहीं पाया। देखिए मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आप किसी से भी पैसा बोरो करते हैं तो आप बोलते हैं कि आप मुझे कुछ मनी दे दो। सपोज करते हैं मैंने बोला आपसे कि मैंने किसी लेंडर से बोला कि प्लीज मुझे आप 50,000 रुपीज दे दो, तो लेंडर मुझसे बोलेगा कि भैया मैं आपको 50,000 तो दे दूंगा और इस इंटरेस्ट रेट पे दे दूंगा और आप मुझे इतना अमाउंट रीपे करोगे। बट इतना अमाउंट रीपे करोगे या फिर जो भी उन्होंने बोला, बट वो ये भी बोलते हैं कि आपको टाइम मिलेगा 1 ईयर या 2 ईयर या 6 मंथ या कुछ भी आपको एक्सवाइजेड आपको वो टाइम दे देते हैं। तो टाइम ही यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इतना इंटरेस्ट कब तक पे करना है। ओके, तो हम अब आगे बात करते हैं। पहला फॉर्मूला तो हो गया हमारा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। P4 होता है प्रिंसिपल, P4 क्या होता है, प्रिंसिपल। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, अदरवाइज आप लोग खुद से लिख सकते हैं। R4 होता है रेट और T4 होता है टाइम, और यहाँ पे हम नीचे 100 का यूज करते हैं। तो ये आपका होता है फर्स्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए भी फॉर्मूला एक होता है, एक फॉर्मूला आपका रेट के लिए भी होता है, एक फॉर्मूला आपको टाइम निकालने के लिए भी होता है। तो ठीक है, पहले मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को आखिर डिराइव कैसे करना है। मतलब जैसे कि सपोज करते हैं अभी तो हम इनको लर्न कर लेंगे, रट लेंगे, बट रटने का तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो समझना है कि भैया आखिर ये चीज है तो उसको क्यों है और कैसे ये फॉर्मूला है, कहां से है। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इससे हम हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज करो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको पूछा जाता है प्रिंसिपल, तब आप क्या करोगे। तो प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई विथ द इंटरेस्ट अपॉन। अब देखिए हमने यहाँ पे एक टर्म का यूज कर लिया। किस टर्म का यूज कर लिया, प्रिंसिपल का। बचे हुए दो टर्म कौन से हैं, R और T। तो हम R और T को यहाँ पे अपॉन में ले लेंगे। आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कितने रेट पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया था, तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई विद द इंटरेस्ट अपॉन कौन से टर्म बचे हुए हैं, हमने R का यूज कर लिया तो बचे कौन से, P एंड T। तो P मल्टीप्लाई विद द T। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। अब सपोज करते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि ये जो हमें लेंडर ने पैसे दिए, बोरोवर उसको कितने टाइम में पे करेगा। तो भैया हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई विद द I डिवाइडेड बाय क्या होता है। हम फिर से वही चीज देखेंगे कि हमने कौन सी टर्म का यूज कर लिया, T का यूज कर लिया। तो बचा कौन कौन है, प्रिंसिपल एंड रेट। क्या बचा हुआ है, प्रिंसिपल एंड रेट।
तो ये हमारा यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो जाता है। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? देखिए एक सिंपल सी लर्न करने की आपको ट्रिक बताई दे रहा हूं। देखो हमेशा ऊपर अगर आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम का अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ऊपर हमेशा 100 के साथ आई रहेगा, 100 आई हमेशा ऊपर रहेगा। क्या रहेगा ऊपर? 100 आई। और जो मैं ये तीन टर्म है ना, पी आर टी, इन तीन टर्म में से आपको देखना कि आप जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो तो उसके अलावा बचे हुए जो दो हैं, जैसे मैंने पी का निकाला तो बचे हुए दो थे आर टी, तो मैंने आर टी लिख दिया। मैं आर का निकाला था तो बचे हुए थे पी टी, तो मैंने वो लिख दिए। अब मैं टी का निकाला तो बचे हुए थे पी आर, तो मैंने वो लिख दिए। इस तरीके से आप फॉर्मूले को आसानी से आप लर्न करने की कोई आपको नीड नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर रखनी है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन फॉर्मूलों को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका हो जाता है ये वाला। फिर उसके साथ ही हमने क्या कर दिया, तीन फॉर्मूलों को और जोड़ दिया, 1 2 3 4। अभी हमने 4 जो फॉर्मूलेज हैं उनको, फॉर्मूलाज हैं उनको हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम एक और फॉर्मूले के अबाउट में बात करेंगे। जैसे कि सपोज करो अब आपसे बोला गया कि भैया मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल दिया, मैंने क्या किया, मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल दिया, मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल दिया, ओके, और मैंने उसके साथ कुछ आपको बताया कि आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप मुझे बताओ कि अमाउंट आप मुझे कितना पे करोगे। तो भैया अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो देखिए अमाउंट के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, मैं इधर पे इसको फिर से अरेंज करके मैं आपको बता देता हूं। आप ये सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, जो जो चीजें मैं अरेंज कर रहा हूं, छूटना कुछ नहीं भी चाहिए। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, प्लस उसमें जब आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा किसका फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया कौन से नंबर वाला, 5th नंबर वाला। अब वहीं पे अगर सपोज करो कि आपको अमाउंट दिया गया हो और इंटरेस्ट दिया गया हो, तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब आपको अमाउंट आपने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, इससे आपने पी भी ऐसे ही कुछ निकाल लिया। अब अगर सपोज करो एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूं, सपोज करो कि अब आपको आई पूछा गया हो, तो आई आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट आप निकालोगे जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट से आप क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बोरोवर से मैंने लेंडर से जो पैसे बोरो किए हुए हैं मुझे उसको कितना इंटरेस्ट देना है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी मुझे उसे पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी फॉर्मूलों के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला और भी समझाने वाला हूं। हो गया, चलिए देखिए ये सारे टर्म मैं इनको इरेज कर रहा हूं, होप सो कि आपने इनको नोट कर लिया होगा और नोट करते जाइए, आप अपने नोट्स बनाते जाइए। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे, प्लस आपको कुछ मैं एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। ओके चलिए देखिए, अब सपोज करते हैं, अब क्या सपोज करते हैं कि आपको अमाउंट गिवन है, सपोज करते हैं अमाउंट इज एक्स। अमाउंट क्या है, नो सॉरी अमाउंट गिवन नहीं है, अमाउंट गिवन नहीं है। अगर आपको अमाउंट गिवन नहीं है और अमाउंट आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, तो क्या अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। अब आपको इंटरेस्ट ही ना दिया गया हो, आपको इंटरेस्ट की बजाय क्या क्या दिया हो, आपको इंटरेस्ट की बजाय दिया हो रेट, प्रिंसिपल, टाइम, तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखिए अमाउंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है प्रिंसिपल, हमने लिख दिया इस तरीके से। फिर प्रिंसिपल के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 1 प्लस, फिर यहां पे क्या आ जाता है, फिर यहां पे आपका आ जाता है टी हमारा चला गया, तो बचा क्या r मल्टी विद द टी और डिवाइडेड बाई द 100। तो ये आपका फॉर्मूला किसके लिए हो जाता है, अमाउंट के लिए हो जाता है। तो आपके पास ये हो गया 8th नंबर वाला फॉर्मूला। तो देखिए जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको सारे के सारे क्या करवा दिए, बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा सबसे पहले फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसका प्रिंसिपल के लिए, फिर रेट के लिए, फिर टाइम के लिए, उसके बाद अगर मुझे अमाउंट निकालना है, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन होना चाहिए। उसके बाद 8th नंबर वाला क्या है, अगर हमें अमाउंट निकालना है और अगर हमें प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम अमाउंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये मेथड होता है आपका निकालने का। ठीक है, ओके, तो होप सो कि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ आया हो।
सो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। याद रखिए ये मेनली जो वीडियो है वो किस क्लास के लिए है, क्लास 7 आईसीएससी, और मैं एदास गुप्ता को कवर कर रहा हूं। और उसके साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 7 क्लास देखें, अगर 6 क्लास में भी सिंपल इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी इंट्रोडक्शन पूरा यूजफुल है, वो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ी से अलग होंगे जो मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा। और ऊपर से 8th क्लास में भी सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो ये पूरा इंट्रोडक्शन है वो भी देख सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और इन्हीं सब चीजों को आप नोट करते रहें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।